नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 20 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर में सत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देंगे। लोकसभा में आज कई अहम पत्र सभा पटल पर पेश किए जाएंगे। लोकसभा की कार्यसूची में आज 2 विधेयक शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 विचार और प्रस्ताव पारित करने के लिए प्रस्ताव करेंगी। और इसके साथ ही लोकसभा में दूसरा विधेयक रेल मंत्रालय से जुड़ा होगा। रेल संशोधन विधेयक 2024 रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पेश करेंगे। राज्यसभा में आज भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। विधेयक को किंजरापू राम मोहन नायडू द्वारा विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करेंगे। वैश्विक स्तर पर सहकारिता के शीर्ष संगठन आईसीए के 130 साल के इतिहास में आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आईसीए महासभा का आयोजन पहली बार भारत में हो रहा है। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का भी शुभारंभ करेंगे, जो सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करता है विषय पर केंद्रित होगा। पीएम इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री और फिजी के उप प्रधानमंत्री और 100 से अधिक देशों के लगभग 3000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। नई दिल्ली में आज हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान पदयात्रा निकाली गई। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से शुरू हुई इस पदयात्रा का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। इस पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल और गजेंद्र सिंह शेखावत समेत तमाम गणमान्य लोग शामिल हुए। पदयात्रा का उद्देश्य लोकतंत्र की प्रस्तावना और सिद्धांतों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आज केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी नई दिल्ली से राष्ट्रीय अभियान अब कोई बहाना नहीं का शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी भी उपस्थित रहेंगे। अभियान का उद्देश्य लैंगिक हिंसा को समाप्त करने के लिए जनता, सरकार और प्रमुख हितधारकों से जरूरी कदम उठाने का आह्वान करना है। अभियान में लैंगिक हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक सहित सभी हितधारकों जवाबदेही की आवश्यकता को दर्शाने के लिए एक फिल्म भी जारी की जाएगी। महाराष्ट्र में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। मुंबई में आज भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे। देवेंद्र फडणवीस के भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने की उम्मीद है। भाजपा के नेतृत्व में महायुति गठबंधन ने राज्य में 235 सीटों पर जीत हासिल की है। महायुति के सहयोगी दल शिवसेना और एनसीपी ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को नेता चुना है। शिवसेना विधायक दल की बैठक में एकनाथ शिंदे की प्रशंसा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी आभार जताया गया। वहीं झारखंड में 28 नवंबर को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। आरएमएल अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में कुछ लोगों के दावों की पोल खुल गई है और सभी सीटें एनडीए के खाते में चली गई। कुशवाहा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा कि उन्हें पहले बिहार को देखना चाहिए, यहां उनकी जमीन खिसक रही है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इटली के रोम में भारतीय दूतावास की नई चांसरी का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी संबंध गहरे और व्यापक हैं। उन्होंने कहा कि विश्व के संबंध में हमारे दृष्टिकोण एक समान हैं। 3 दिन के दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रोम में MED मेडिटेरेनियन डायलॉग के 10वें संस्करण में भाग लेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का लंदन स्थित होटल पहुंचने पर भारत के उच्चायुक्त और प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव यूके और जर्मनी की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म के तहत लखनऊ में आज से पर्यटक उड़ान सेवा शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सरकार ने मात्र 5,000 रुपए में 1 सीटर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। कोई भी व्यक्ति दुधवा नेशनल पार्क और तराई क्षेत्र में सभी इको टूरिज्म क्षेत्रों में जाकर इसका आनंद ले सकेगा। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि लोग 10 साल से आम आदमी पार्टी के कुशासन का सामना कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है। 1 दिसंबर तक बाहरी व्यक्ति के संभल में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही साथ 20 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जामा मस्जिद के आसपास पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है, तो वहीं 24 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। जयपुर पश्चिम के पुलिस उपायुक्त अमित कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि बागरोटा थाना क्षेत्र के पास कुछ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। जांच की गई और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस उपायुक्त अमित कुमार ने बताया कि 11 बांग्लादेशियों को हिरासत केंद्र भेजा गया। इस संबंध में बांग्लादेश प्रशासन को जानकारी दी गई है। दिल्ली NCR में पहले से वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार देखने को मिला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कई इलाकों में सुबह से AQI 300 के ऊपर दर्ज किया गया। शादीपुर में AQI 346 दर्ज किया गया, मुंडका में AQI 340 दर्ज किया गया, तो आनंद विहार में AQI 334 और वजीरपुर में AQI 328 दर्ज हुआ है। राजधानी के इस बढ़ते प्रदूषण स्तर पर सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है। कोर्ट तय करेगा कि ग्रैब 4 के तहत लगी पाबंदियों को जारी रखा जाएगा या उसमें छूट दी जाएगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली में एंट्री पॉइंट्स पर ट्रकों की एंट्री पर लगी पाबंदी की जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए 13 वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। उधर कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने दिल्ली में वायु प्रदूषण पर अल्पकालिक चर्चा के लिए राज्यसभा के महासचिव को पत्र लिखा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। राजोआना करीब 29 साल से जेल में बंद है। वहीं करीब 12 साल से उसकी दया याचिका लंबित पड़ी है। राजोआना ने दया याचिका के निपटारे में हो रही देरी का हवाला देते हुए रिहाई की मांग की है। संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में GPS सिस्टम के भरोसे चल रही कार निर्माणाधीन पुल पर चढ़ी और रामगंगा में जा गिरी, जिसमें कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में रविवार को जमकर भीड़ उमड़ी। यहां मिल रहे अच्छे रुझान से व्यापारी वर्ग भी काफी उत्साहित नजर आए हैं।
बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने विकसित बिहार की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाने वाले बिहार पवेलियन का उद्घाटन किया। मेले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में ओडिशा का पंडाल भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विकसित ओडिशा विकसित भारत 2047 की थीम पर इस पंडाल को सजाया गया है। हीरो मोटोकॉर्प अपनी अमेरिकी भागीदार जीरो मोटरसाइकिल के साथ एक मध्यम आकार की प्रदर्शन खंड की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल विकसित करने के अग्रिम चरण में है। एप्पल ने भारत में चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों में $10 अरब मूल्य के मोबाइल फोन का उत्पादन किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि से 37% अधिक है। रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। RBI कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। केंद्र सरकार के अनुकूल व्यापार नीतियों के कारण भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बीते 10 वर्षों में तेजी से बढ़ा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान $600 अरब से ज्यादा का विदेशी निवेश आया। DPIIT के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जून की अवधि में $16 अरब का विदेशी निवेश भारत में आया है, जो पिछले साल की समान अवधि से लगभग 48% अधिक है। देश में एग्रीटेक स्टार्टअप की फंडिंग में तेजी से इजाफा हो रहा है और इसमें टेक्नोलॉजी गैप को भी भरने की महत्वपूर्ण क्षमता है। RBI के एक पेपर के मुताबिक मौजूदा समय में देश में 19 एग्रीटेक यूनिकॉर्न हैं और मिनीकॉर्न हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UPI नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। इसके कारण भारत डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि UPI के जरिए अक्टूबर में 16.6 अरब लेन देन हुए। RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने रिपोर्ट में कहा है कि भारत का UPI एक ओपन एंडेड सिस्टम है। इसमें एक सिंगल एप्लीकेशन के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या फिर व्यक्ति से व्यापारी के बीच आसानी से लेन देन हो सकता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने उपभोक्ताओं द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के समाधान में तेजी लाने के लिए अपने कन्वर्जेंस प्रोग्राम के तहत 1000 से ज्यादा कंपनियों के साथ साझेदारी की है। ये कंपनियां ई-कॉमर्स, यात्रा और पर्यटन, निजी शिक्षा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों से हैं।
कोहरे के चलते फ्लाइट घंटों घंटों तक लेट होने से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब केंद्र सरकार के DGCA ने सभी एयरलाइन को निर्देश दिए हैं कि फ्लाइट में देरी होने पर अब एयरलाइन को अपने यात्रियों को खाना और स्नैक्स देने होंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने सभी करदाताओं से कहा कि ITR दाखिल करने से पहले अपने फॉरेन इनकम और एसेट को जरूर रिव्यू करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का स्पेशल एडिशन संवाद अभियान को टैक्स पेयर को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है। अब वॉइस मैसेज को बिना सुने पढ़ सकेंगे और ये नया वॉइस ट्रांसक्रिप्शन फीचर खासतौर पर शोरगुल वाले माहौल या फिर बिजी मीटिंग्स में बेहद काम आएगा। व्हाट्सएप ने घोषणा की है कि ये फीचर आज से ग्लोबल लेवल पर एंड्रॉइड और iOS यूजर्स के लिए रोल आउट हो रहा है। आने वाले कुछ हफ्तों में ये सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। भारत ने वैश्विक पेटेंट आवेदनों में मजबूत प्रगति की और 2024 विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट में 6वां स्थान प्राप्त किया है। रिजर्व बैंक ने गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों और बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने ग्राहकों को लोन चुकाने के लिए नए विकल्प पेश करें। नए नियमों के तहत कंपनियों को होम लोन और ऑटो लोन की तरह गोल्ड लोन चुकाने के लिए मासिक किस्त का विकल्प देना होगा। बिहार में पथ निर्माण विभाग अपनी सड़कों की स्थिति की रिपोर्ट अब AI और मशीन लर्निंग से जुटाएगा। शुरुआत में 2000 किलोमीटर सड़क को पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना से जोड़ा गया है। सड़क के गड्ढे, सड़क के किनारे उगी घास आदि पर AI सेंसर लगे वाहन से नजर रखी जाएगी। बोलीविया में शनिवार को भारी बारिश के कारण पासा जाहोइरा नदी उफान पर आ गई, जिससे ला पाज के बाहरी इलाके में बाढ़ आ गई और कई लोग फंस गए। बोलीविया में बाढ़ से कम 26 लोग घायल हुए हैं और 40 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। निवासियों को निकालने के लिए क्षेत्र को साफ करने में मदद करने के लिए लगभग 300 सैन्य कर्मियों को तैनात किया गया था। इजरायल ने रविवार को बेरूत के हिजबुल्लाह नियंत्रित दक्षिणी उपनगरों पर हमला किया, जहां पिछले 2 हफ्तों से बमबारी में तेजी देखी गई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को मरने वालों की संख्या 20 से बढ़ाकर 29 कर दी है। कैलिफोर्निया के सोनोमा काउंटी में पिछले 3 दिनों में रिकॉर्ड बारिश हुई। एक वायुमंडलीय तूफान ने अपने अंगूर के बागों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र को तबाह कर दिया। फिलीपींस के मनीला के डाउनटाउन में दर्जनों झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई, जिससे सैकड़ों निवासी बेघर हो गए। अग्निशामक दल को आग लगाने के कारण का पता नहीं चला। दक्षिणी मैक्सिकन राज्य ताबास्को में एक सशस्त्र कमांडो विलेहरमोसा शहर में स्थित बार में घुसा। कथित तौर पर एक ग्राहक पर सीधे हमला किया, जिसके कारण 6 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान सरकार की एक टीम सांप्रदायिक समूहों के बीच 7 दिवसीय युद्ध विराम समझौते में मध्यस्थता करने में कामयाब रही है। टीम के कई सदस्यों ने कहा कि कई दिनों से चली आ रही झड़पों का अंत हुआ है। इन झड़पों में कम से कम 68 लोग मारे गए थे। खैबर पख्तूनख्वा के सूचना मंत्री और सरकार के प्रवक्ता मोहम्मद अली सैफ ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को जानकारी दी कि शिया और सुन्नी दोनों नेता उन हमलों को रोकने पर सहमत हुए हैं। लेबनान से उत्तरी और मध्य इजराइल में 200 से अधिक रॉकेट दागे गए, जिससे कई स्थानों पर क्षति हुई और लोग घायल हुए। तेल अवीव के पास मध्य इजरायली शहर पेटाह टिकवा में रिहायशी इलाके में सीधा हमला होने से भारी नुकसान हुआ। पश्चिमी सूडान में अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस द्वारा किए गए हमले में कम से कम 15 नागरिक मारे गए और 30 अन्य घायल हो गए। सूडानी सशस्त्र बल की इन्फेंट्री डिवीजन ने इस बात की जानकारी दी। और उज्बेकिस्तान सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार अवारो डेलगाडो ने रविवार को
राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम से पहले ही केंद्रीय वाम प्रतिद्वंदी यामांडू ओरसी से हार मान ली। उरुग्वे के राष्ट्रपति लैटलिपो ने यामांडू ओरसी को उनकी अनुमानित जीत पर बधाई दी है। उरुग्वे की जनता ने राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे चरण का मतदान किया, जिसमें रूढ़िवादी सत्ताधारी पार्टी और वामपंथी गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला है। दूसरे चरण का मतदान समाप्त होने के बाद अब वोटों की गिनती पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। पर्थ टेस्ट में जीत से चंद कदम दूर भारत। ऑस्ट्रेलिया ने 534 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 4 विकेट पर 17 रन। पर्थ टेस्ट में चला विराट कोहली का जादू। पर्थ के मैदान पर लगाया अपना दूसरा शतक, वहीं टेस्ट करियर में जड़ा 30वां शतक। आईपीएल 2025 की मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में खरीदा। मोहम्मद सिराज को गुजरात टाइटंस ने 12.25 करोड़ रुपए में खरीदा। उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। हर्षदीप सिंह को पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ रुपए में खरीदा है। हर्षदीप का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए एक्सप्रेस 100 के साथ। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं। पहले डराएंगे, फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं। याद रहे, UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो, मैं मूर्ख नहीं हूं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। भारत के ग्रैंड मास्टर डीगू के इशार्ड से विश्व शतरंज चैंपियनशिप में चीन के डिंग लिरेन को चुनौती देंगे। 14 बाजियों की चैंपियनशिप 12 दिसंबर तक चलेगी। 14 क्लासिकल मुकाबले खेले जाएंगे और पहले 7.5 अंक हासिल करने वाला खिलाड़ी विजेता के तौर पर सामने होगा। गुकेश विश्व रैंकिंग में 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अप्रैल में कैंडिडेट्स खिताब जीतकर लिरेन के खिलाफ विश्व चैंपियनशिप मुकाबला खेलने का हक हासिल किया था। डीडी न्यूज से बातचीत में भारतीय शतरंज ओलंपियाड कोच श्रीनाथ नारायणन ने कहा कि मुकाबले में फेवरेट के तौर पर गुकेश होंगे सामने। शारीरिक शिक्षा, खेल और फिटनेस के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों और प्रशिक्षकों को केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा 7वें फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेड बुल ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन ने जीता लास वेगास ग्रांड प्री का खिताब। 4 विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले सिर्फ 6ठे रेसर बने वर्स्टेपन। मैक्स वर्स्टेपन ने लास वेगास ग्रांड प्री में 5वें स्थान पर रहकर प्रतिद्वंदी लैंडो नोरिस को विश्व खिताब जीतने से वंचित कर दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और इप्सविच टाउन के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 से रहा ड्रॉ। रूबेन अमोरिम के प्रशिक्षण में रहा पहला मुकाबला। स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड ने फिर दिखाया जीत का जोर। लेगेंस की टीम को 3-0 से हराया।
इटली ने जीता डेविस कप का खिताब, फाइनल में नीदरलैंड्स को हराया। जीत में यानिक सिनर का चला जादू। गोवा में चल रहे 55वें इफ्फी में अनुपम खेर ने बताया कि 2025 में रिलीज होने वाली फिल्म तन्वी द ग्रेट की शूटिंग पूरी हो चुकी है। वो इस फिल्म के निर्देशक और प्रोड्यूसर दोनों ही हैं। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के चौथे दिन रविवार को सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म बाजार की रही। उन्नी मुकुंदन की फिल्म मार्को 20 दिसंबर को रिलीज होगी। ये फिल्म हिंदी भाषा में रिलीज की जाएगी। वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन का पहला गाना नैन मटका आज होगा रिलीज। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 17 जनवरी को थिएटर्स में दस्तक देने को है तैयार। रामचरण की आगामी फिल्म गेम चेंजर का तीसरा गाना 28 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। फिल्म बैरोस 25 दिसंबर को रिलीज होगी। ये एक एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। जिमी शेरगिल, तमन्ना भाटिया और अविनाश तिवारी स्टारर सिकंदर का मुकद्दर 29 नवंबर से केवल नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 5 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म पुष्पा 2 के निर्माता अर्चना ने चेन्नई में कार्यक्रम में कहा कि फिल्म को लगभग 800 स्क्रीन पर रिलीज करने की योजना बना रहे हैं और पहले दिन तमिलनाडु में 3500 शो होंगे। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।